दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में जिन पर पूरी दुनिया निगाहें टिकाए बैठी है। और ये दो फाइटर विमान हैं इंडिया का राफेल और चाइना का चेंगडू J-20। चाइना बार बार दावा कर रहा है कि उसके J-20 का जवाब भारत के पास ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पास भी नहीं है, लेकिन वो ये बयान बौखलाहट में दे रहा है। दरअसल जब से चाइना को पता लगा है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, तब से उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बेशक चीन का J-20 फाइटर प्लेन एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन राफेल के आगे टिक पाना उसके लिए नामुमकिन साबित होगा। चीन इसी फाइटर प्लेन के बलबूते इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको भ्रम है कि सरहद पर जब उसका विमान उड़ान भरेगा तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन चीन के इस दावे में क्या, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन कितना मजबूत है। दरअसल गलवान घाटी की झड़प के बाद चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने LAC के पास अपने अपने लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। चीन अपने इस फाइटर प्लेन J-20 का डर दिखा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सुखोई, मिराज 2000 और मिग जैसे विमानों से लड़ पाना उसके लिए मुश्किल है। और अब उनको सपोर्ट करने के लिए राफेल भी जल्दी ही सीमा पर तैनात होगा, तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। हालांकि चीन का ग्लोबल टाइम्स लगातार ये दावा कर रहा है कि उसका J-20 राफेल पर भारी पड़ेगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। J-20 एक स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल को सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट बताया जा रहा है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि विमान आपके रडार में नहीं आ पाएगा। इस टेक्निक की भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की। चाइना का चेंगडू J-20 चाइना में बना है। इंडिया का राफेल डैसोल्ट राफेल फ्रांस में बना है। J-20 का प्रोडक्शन 2017 में हुआ था और राफेल का 1986 से हो रहा है। J-20 एक 5th जनरेशन का विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो J-20 लगभग $110 मिलियन का है। वहीं राफेल और इसके वेरिएंट 90 से $95 के बीच तैयार हो जाते हैं। राफेल में स्नैकमा के 2 इंजन लगे हैं और इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 150 kN है। वहीं J-20 में WS-10B के 2 इंजन हैं और इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 280 kN है। अब आइए स्पीड की बात कर लेते हैं। तो राफेल की स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं J-20 की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है। अब इसके मिसाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं। यदि हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो राफेल में मैजिक जो 15 किलोमीटर तक वार कर सकती है, IR 80 किलोमीटर की रेंज है और मैच्योर मिसाइल जो कि 150 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये बहुत ही तगड़ी और जांची परखी मिसाइल राफेल में यूज़ हो रही है। भाई अगर हम चाइना के J-20 की बात करें तो इसमें PL-10, PL-12, PL-15, PL-21 और इसकी मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर की है। बहुत बड़े एरिया तक ये वार कर सकती है। लेकिन जो मैच्योर मिसाइल है वो यूरोप में यूज़ हो रही है, अमेरिका यूज़ कर रहा है। लेकिन जो चाइना की PL मिसाइल है ये अभी तक अनटेस्टेड है। हालांकि चाइना दावा कर रहा है कि ये उसकी सबसे सफल और मजबूत मिसाइल है, लेकिन अभी इसका दावा खोखला ही है, क्योंकि उसने इसको कहीं भी आजमा के नहीं देखा है। इस तरह से जो भारत के राफेल में मैच्योर मिसाइल लगी हुई है वो इस समय मजबूत मानी जा रही है। यदि हम एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें, राफेल में बहुत सारी मिसाइल यूज़ हो सकती हैं, जैसे अपाचे, स्ट्रोम, हैमर, GBU सीरीज, एक्जोसेट और न्यूक्लियर मिसाइल। जबकि J-20 में सिर्फ LS-6 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस तरह से राफेल J-20 से ज़्यादा असला ले जा सकता है। अगर हम मारक क्षमता की बात करें तो राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, वहीं चेंगडू J-20 की 4000 किलोमीटर है। राफेल का वेट 10 टन है, जबकि J-20 इससे 2 गुना है और उसका वेट 20 टन है। तो ये पॉइंट भी राफेल की तरफ जाता है, क्योंकि हल्का होने के कारण राफेल बहुत ही जल्दी और कहीं से भी उड़ान भर पाने में सक्षम है। राफेल की लेंथ 15 मीटर है, विड्थ 10 मीटर और हाइट 5.34 मीटर है। वहीं J-20 की बात करें तो इसकी लेंथ 20 मीटर, विड्थ 13
और हाइट 4.5 मीटर है। ऐसे में राफेल इससे ऊंचा विमान है। अभी आपने देखा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अब इसके साथ हम आपको बताते हैं कि चाइना के J-20 की कमजोरियां क्या है। देखिए, चाइना का J-20 5th जनरेशन का विमान है, लेकिन ये अपने जनरेशन में बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंजन है जो रसिया से इंपोर्ट किए गए हैं, इन इंजनों में वाइब्रेशन और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो चाइना अपने विमान को स्टेल्थ विमान बता रहा है, यानी कि वो किसी भी रडार में नहीं आ पाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले ही चाइना एक अभ्यास कर रहा था और इंडिया के सुखोई 30 ने उसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया था। तो उसका ये दावा भी बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है कि उसका विमान एक स्टेल्थ विमान है, और राफेल भी उसको 60 से 70 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भांप सकता है और उसको समय रहते नष्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि चीन अपने J-20 को मजबूत बताकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और ये उसका डर है जो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्योंकि LAC के बाद उसको पता चल चुका है कि इंडिया अब कमज़ोर नहीं है और उसको टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद।